व्यूअर्स, मैं हूं फ़हीम ज़मान और आज मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया कंट्री के हवाले से कि स्टूडेंट क्यों इंटरेस्टेड हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, क्या रीज़न्स है कि स्टूडेंट ज़्यादा चूज़ ऑस्ट्रेलिया को ही करता है। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट क्यों चूज़ करता है, उसकी रीज़न्स है। सबसे पहले वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 की रैंकिंग में शामिल हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वो वैरायटी ऑफ स्कॉलरशिप स्टूडेंट को ऑफ़र करती है। जो अलावा एक और बहुत अच्छी बात कि जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है 20 आवर्स पर वीक जॉब की कि वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, तो वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं वर्क वीज़े के लिए जो 2 इयर्स के ड्यूरेशन का होता है, जिसमें वो अपना एक्सपीरियंस गेन करता है जो उसने एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीट की है। अब जो स्टूडेंट जिनको वर्क वीज़ा अलाउ होता है, देन एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है, वो स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं कि वो PR के लिए अप्लाई कर सकें ऑस्ट्रेलिया में। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है स्टूडेंट के लिए कि बाकी कंट्रियों की बनिस्बत ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट के लिए इजी होता है कि वो अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करें और अपने आप को सेटल भी कर सके। और अब ऑस्ट्रेलिया में जो वीज़ा की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं वो सब क्लास में डिवाइड हैं। जो स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास है वो वीज़ा सब क्लास 500 में आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिफरेंट वीज़ा सब क्लास हैं। जो स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 में आता है उसी सब क्लास में स्टूडेंट को अप्लाई करना होता है। स्टूडेंट के स्कोर कम भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उनका IELTS में स्कोर कम है, मिनिमम 5.5 तक भी है तो वो भी एलिजिबल हैं। और अगर उनका एकेडमिक में स्कोर 50% तक है वो भी एलिजिबल हैं, कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई ना कर सके, अगर वो यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं है तो कॉलेज के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अब डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं ऑस्ट्रेलिया, जिसमें डिप्लोमा प्रोग्राम भी हैं, बैचलर प्रोग्राम भी है, मास्टर प्रोग्राम भी है, PhD प्रोग्राम भी है, MS प्रोग्राम भी है, PhD प्रोग्राम भी है। डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ़र है और इन प्रोग्राम्स में डिफरेंट कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जिनमें अकाउंटिंग है, बिज़नेस है, IT है, टेलीकम्युनिकेशन है, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो लॉज से रिलेटेड हैं कोर्सेज़ वो भी अवेलेबल हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड हैं वो भी। अब मैं बात करना चाहूँगा जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए वो किन स्टेप्स को फॉलो करेगा। मैंने जो स्टेप्स हैं मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किए हैं जिनको स्टूडेंट फॉलो करेगा। अगर वो हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहता है तो हम उसे वो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट अरेंज करें। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट का एडमिशन आता है, सेकंड स्टेप में स्टूडेंट का GTE असेसमेंट आता है, थर्ड स्टेप में स्टूडेंट का फाइल लॉजमेंट आता है जिसमें वीज़ा प्रोसेस होता है और फाइनलाइजेशन तक उसे लेके जाता है। अब मैं बात करूंगा एडमिशन से रिलेटेड। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है अपना फर्दर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो हम उसे बताते हैं कि डिफरेंट कोर्स जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही हैं तो आप कोर्स सेलेक्ट करें। तो उसके लिए स्टूडेंट को अपने एकेडमिक, उसके बाद IELTS, उसका पासपोर्ट, ये सब डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपीज़ और ओरिजिनल फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं उसकी नोटराइज होनी चाहिए नोटरी पब्लिक के साथ, ताकि वो कॉलेज एक्सेप्ट करे। अदरवाइज़ कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करेगा, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जब वो कॉलेज एक्सेप्ट करता है उसके ये डॉक्यूमेंट तो वो उसे ऑफ़र लेटर स्टूडेंट का भेजते हैं। जो स्टूडेंट के पास आता है उसमें उसकी डिटेल्स मेंशन होती है कि कितनी फ़ीस है, कौन से इंटेक्स में शामिल है, कितना ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है, ये सारी डिटेल्स उसमें होती हैं और कंडीशंस होती हैं कि आपको इसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करने। जब स्टूडेंट का एडमिशन लेटर, ऑफ़र लेटर आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है स्टूडेंट का वो GTE को क्लियरेंस के लिए GTE की असेसमेंट होती है जो इमिग्रेशन, जो इंस्टीट्यूट्स को और यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस
कॉलेजेस को रिक्वेस्ट करती है कि आप इनकी जीटीई असेसमेंट करें। कि जीटीई असेसमेंट का मतलब ये है कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है, इसके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, बोकस तो नहीं है, जो ये स्टडी कर रहा है उसके बारे में इसके पास इंफॉर्मेशन है, जो रिक्वायरमेंट है क्या वो उसने पूरी कर दी है। अब जीटीई असेसमेंट में उसकी स्टडी ऑफ इंटरेस्ट शामिल है, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन शामिल है, जो उसके पास बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल है वो शामिल है, जिसमें वो लिविंग कॉस्ट 1 ईयर तक मीट कर सके। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आगे दोबारा एक्सेप्टेंस लेटर के साथ कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड किए जाते हैं। असेसमेंट हो जाती है, अप्रूव डॉक्यूमेंट सारे हो जाते हैं, जीटीई स्टूडेंट मीट कर लेता है, क्लियर कर लेता है, दैन कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करती है कि आप प्रूफ ऑफ पेमेंट हमें प्रोवाइड करें। स्टूडेंट प्रूफ ऑफ पेमेंट विद इन अ वीक जो है अपनी फ़ीस डिपॉजिट करके वो रिसीट जो है वो कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करता है और कॉलेज उसे कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट प्रोवाइड करती है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसमें डिटेल्स होती है कि एजुकेशन प्रोवाइडर की डिटेल्स होती है, उसमें स्टूडेंट की डिटेल होती है, उसकी फ़ीस के बारे में उसकी फ़ीस कंफर्मेशन के बारे में लिखा जाता है और कोर्स ड्यूरेशन के बारे में लिखा जाता है और उसका आइट्स कितना है वो भी मेंशन होता है इस सब COE में। जब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट के पास आ जाते हैं, दैन जो लास्ट स्टेप है, हम स्टूडेंट की ओवरसीज़ हेल्थ कवर इंश्योरेंस अरेंज करते हैं। जो स्टूडेंट ऑफ शोर हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं, उनकी ओवरसीज़ हेल्थ कवर हम अरेंज करते हैं। दैन उसके साथ बाकी डॉक्यूमेंट अटैच करके वो हम फॉरवर्ड करते हैं। दैन उसके सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके हम फाइल सबमिट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया में। जब फाइल सबमिट हो जाती है, स्टूडेंट को एक्नॉलेजमेंट आती है और प्लस रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपना मेडिकल और बायोमेट्रिक जाके सेंटर में क्लियर करें। जब स्टूडेंट के अब मेडिकल के लिए उसे रेफरल लेटर दिया जाता है और बायोमेट्रिक के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड किए जाते हैं जो हम अपने स्टूडेंट को देते हैं। स्टूडेंट जो है अपनी अपॉइंटमेंट करवाता है और वो उसे क्लियर करता है, मेडिकल को भी क्लियर करता है और बायोमेट्रिक को भी क्लियर करता है। जब बायोमेट्रिक और मेडिकल स्टूडेंट का क्लियर हो जाता है तो दैन स्टूडेंट को वेट करना पड़ता है फाइनल रिस्पांस के लिए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट का बायोमेट्रिक और मेडिकल कंप्लीट हो जाता है तो सम टाइम वीज़ा ऑफिसर जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है, जो इमिग्रेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, वो कॉल करती है स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए कि क्या ये स्टूडेंट जेन्युइन है। सम टाइम ऐसा होता है और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बग़ैर इंटरव्यू के उनका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। जब इंटरव्यू के लिए कॉल करती है तो वो कंफर्म करते हैं कि स्टूडेंट के पास जो डिटेल हैं, जो उसने फ़ाइल सबमिट की है, उसके पास कंप्लीट डिटेल्स हैं, यानी उसके पास कोर्स के बारे में उसे मालूमात है, यानी ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं इंटरव्यू में। ये मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको फर्दर डिटेल बताऊँगा। तो जब वो इंटरव्यू क्लियर कर जाता है, अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेता है, जब इंटरव्यू में वो करेक्ट आंसर दे देता है, क्लियर कर लेता है, दैन वीज़ा ऑफिसर उसका वीज़ा ग्रांट कर देते हैं कुछ दिनों बाद और वो स्टूडेंट ईज़िली फ्लाई करता है ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी फर्दर स्टडी के लिए जो उसने चूज़ की है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं मुझसे। अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए करंटली जो भी, वो मैं उनको प्रोवाइड करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फ़र्दर डिटेल्स भी बताऊंगा और आगे जो अपडेट्स हैं उसके हवाले से भी बताऊंगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।